अब देखो इसमें 9th क्लास में अपने तृतीय पाठ है गो दोहनम। तृतीय पाठ है में गो दोहनम। गो दोहनम में पाठ का नाम है गो दोहनम, गाय दोहना। तो इसमें 8वां पैराग्राफ पढ़ रहे थे कि द्वावेव धेनो। 8वें अपने कल ये पढ़ा भी था। द्वावेव धेनो है सेवायाम निरंतो भवते। सेवायाम निरंतो भवते। निरंतो भवते। द्वावेव धेनो सेवायाम निरंतो भवते। अस्मिन् कर्मे घासादिकम्। अस्मिन् कर्मे घासादिकम् घासादिकम् गुडादिकं च गुडादिकं च भोज्यते। भोज्यते। कदाचित् 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 विषाणियो विषाणियो कदाचित् विषाणयो तेल लेपयत। तेलं लेपयत। तेलं लेपयत। तेलं लेपयत है विषाणियो है के संबोधन आकर विषाण। तेलं लेपयत है। तिलकम धार्यत है। तिलकम धार्यत है। तिलकम धार्यत है। रात्रो निरोधनेनापि। रात्रो निरोधनेनापि निरोधनेनापि तोष्यते। तोष्यते। ये पूरा वाक्य कोष्टक में नीचे चंदन है। पात्र है चंदन है। मल्लिके मल्लिका को संबोधित किया कि मल्लिके आगच्छ। मल्लिके आगच्छ। चंदन के द्वारा मल्लिका को संबोधित करते हुए कि आगच्छ आओ कुंभकारम प्रति चलावे। कुंभकार प्रति चलावे। कुंभकार प्रति चलावे। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि कि
दुग्धार्थम पात्रे प्रबंधोपि करणीय। द्वावेव निर्गतौ निर्गतौ। अब इसमें 8वें पैराग्राफ में इसका हिंदी अर्थ लिखते हैं। तो द्वावेव, अब इसमें द्वाव एव कि दोनों ही धेनौ सेवायाम निरंतौ भवतः, कि गाय की सेवा में, दोनों ही गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, निरंतर लग जाते हैं। और दोनों कौन है? चंदन और मल्लिका। द्वावेव में चंदन और मल्लिका। तो दोनों ही धेनौ गाय की सेवायाम, सेवा में संलग्न दोनों ही गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं कि दोनों गाय की सेवा में निरंतर लग जाते हैं। अस्मिन् कर्मे घासादिकं गुडादिकं च भोज्यते। अस्मिन् कर्मे, कि इसी कर्म में घासादिकम उसे घास, गुडादिकम और गुड़, तो इसी कर्म में उसे अर्थात गाय को घास व गुड़ आदि, गुडादिकम घास और गुड़ आदि, या घास व गुड़ आदि खिलाते हैं। भोज्यते, भोजन के लिए देते हैं या खिलाते हैं। आपने इसमें यहाँ तक भोज्यते कि इसी कर्म में उस गाय को घास और गुड़ आदि भोजन के रूप में प्रदान करते हैं या देते हैं। कदाचित विषाण्यो तेलम लेपयते। विषाण्यो सींग, तो कभी सींगों पर तेल मालिश करते हैं या तेल मलते हैं। कि कदाचित, कभी, सींगों पर, विषाण्यो सींगों पर तेलम लेपयते, तो तेल मलते हैं। तेल, सींगों पर तेल की मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं। फिर तिलकम धार्यते। तिलकम धार्यते कि तिलक लगाते हैं।
तिलक लगाते हैं। कि जब ये बात हुई कि भाई पूरे महीने का महीने के अंत में गाय का दूध निकालेंगे और गांव के मुखिया को दे देंगे, एक साथ पैसे आएंगे, तो ये बात सोच करके चंदन और मल्लिका दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं और उसको कभी घास खिलाते हैं, कभी गुड़ खिलाते हैं और कभी उसके सींगों पर तेल की मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं, कभी उसके टीका लगाते हैं, यानी तिलक लगाते हैं। कभी तिलक लगाते हैं। रात्रौ निरोधनेनापि तोष्यते। रात्रौ निरोधनेनापि तोष्यते। तो तथा रात में दीपक जलाते हुए संतुष्ट करते हैं। निरोध नेनापि तोष्यते। तो निरोध रात में, तथा रात में, रात्रि में, रातों रात में, निरोध नेनापि कि दीपक जलाते हुए, तोष्यति संतुष्ट करते हैं। कि दीपक जलाते हुए संतुष्ट करते हैं। ये कार्य करते हैं कि रात्रि में दीपक जलाते हुए संतुष्ट करते हैं। अब कहता है चंदन। चंदन है, पात्र आया तो चंदन। मल्लिकी की हे मल्लिका संबोधित किया। आगच्छ, उपसर्ग है, गच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, तो आओ। हे मल्लिका आओ। आगच्छ का आओ। हे मल्लिका आगच्छ, तो आगच्छ का हो गया आओ। कुंभकारः प्रति चलावै। कुंभकारः प्रति चलावै कि कुम्हार के पास चलते हैं। कुम्हार के पास चलते हैं। कुंभकारः कुम्हार, प्रति के पास, चलावै चलते हैं। चलावै इसमें उत्तम पुरुष द्विवचन कि दोनों चलते हैं। तो ये कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम दूध के लिए। पात्र प्रबंधोपि, यहाँ प्रबंधोपि प्रबंध है, धन अपि उतो विसर्ग संधि के द्वारा करना चाहिए। दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना चाहिए, या दूध के लिए पात्र की व्यवस्था भी, बर्तन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। द्वावेव निर्गतौ। द्वावेव निर्गतौ, तो इसमें कि दोनों ही निकल जाते हैं। तो यहाँ दूध के लिए दुग्धार्थम, इसका लिखेंगे दूध के लिए पात्र प्रबंधो अपि करणीय। दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी करनी है। कि दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी करनी है। द्वावेव निर्गतौ, तो
इसमें कोष्टक में दोनों निकल जाते हैं, दोनों द्वावेव का हो गया दोनों निर्गतौ निकल जाते हैं, दोनों निकल जाते हैं। ये इस प्रकार से इसमें 8वें पैराग्राफ का हिंदी है। अब देखो यहाँ कि एक तो द्वावेव शब्द बार बार आ रहा है, किस प्रकार से बना है। एक द्वावेव शब्द देखते हैं कि जिसमें संधि विच्छेद होगा। ये शब्द है ना द्वावेव, तो इसमें द्वाव धन्य वह को हलन कर दिया ए। और अब देखो इसमें दव, ये वह में आ की मात्रा है, इसको हलन करके आ लगे दिया और वह हलंत वह। अब देखो यहाँ एक सूत्र संधि में चलता है एचो अय वायावह, एचो वायावह है। तो इसमें यहाँ ये से लेने पर ये इसमें तो होता है अव और यहाँ होता है आ, और ये अ है अय और यहाँ आ। तो इसमें ये 4 परिवर्तन होते हैं। अब देखो एचो वायाव एच प्रत्याय में ए ओ आई औ, इन वर्णों के आगे कोई भी स्वरवर्ण होने पर, आगे कोई भी स्वरवर्ण होने पर ए का अय, ऐ का आर, ओ का अग, औ का आ परिवर्तित होता है। तो आग औ का होता है तो आव का हो गया औ, दव में हलंत कर दिया औ और आगे ए, औ की मात्रा वह पर दो धन ए, तो द्वौ का द्विवचन हो गया दोनों और एव का ही। तो इसमें द्वावेव का हिंदी अर्थ हो गया दोनों ही और निर्गतौ, निर्गतौ। तो यहाँ निर्गतौ शब्द है, इसमें देखो निर तो हो गया उपसर्ग, निर तो हो गया उपसर्ग। अब गतर से गतौ पद बना तो ये द्विवचन का बन गया। गत है पद और कब बनता है, गम धातु में कत प्रत्यय लगाने पर, गम धातु में कत प्रत्यय लगाने पर ये पद बनता है गतौ। गम धातु में जब कत प्रत्यय तो गत है, और ये तो एक वचन और द्विवचन में गतौ बन गया कि दोनों एक साथ निकलते हैं, तो दोनों के लिए यहाँ द्विवचन शब्द प्रयुक्त हो गया। और द्विवचन किससे माना, द्वावेव से, कि दोनों ही। तो इस प्रकार से इसमें ये पद बनता है। अब देखो इसमें आज का अपन गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य के रूप में आपको गद्यांश 8 का हिंदी अर्थ लिखना है। गृह कार्य गद्यांश 8 का हिंदी अर्थ लिखो। ये आपके लिए गृह कार्य होगा। जो 8वां पैराग्राफ पढ़ा है उसका हिंदी अर्थ आपको करना है।